अंग्रेजी में लिमिटेड है, कहाँ ढूंढोगे उसको। अब हम लोग इंग्लिश तो बाप रे बाप, पूरा लगता है कि ये दिख रहा है, दिखता है ना। ग्रामर की इतनी मोटी बुक दिखती है ना, जैसे हम लोग अंग्रेजी ग्रामर तो ग्रामर की बुक दिखती है, लेकिन उसमें सब दवाई वगैरह लिखा हुआ है, ये दवाइया का कंपोजिशन लिखा हुआ है, और इसी पे पूरा मरीज ठीक होता है। इतनी मोटी ग्रामर की बुक होगी ना, तो सब इसी 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 दवाई से जो है सबका इलाज होता है, सबका अलग अलग बांट दिया गया है। तो और हमको अब देखना है कि ये जो V1 है, V1 नाम की जो दवाई है, ये कौन कौन से दुख में यूज होता है, ये जो है कौन कौन से बीमारी में यूज होता है। जब जानकारी हो जाएगी तो क्या होगा, हम खुद इलाज कर सकते हैं ना। आज नहीं जानकारी है आपको, इसीलिए आप मरीज बन के घूम रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। जिस दिन आपको पता चल जाएगा उस दिन फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है, आप खुद दवाई खोज के खा लोगे ना। और मर्ज ज्यादा हुआ तो बहुत सब देखिएगा ज्यादा हो गया तो कहेंगे अच्छा थोड़ा सा इसको देखा जाए, दूसरा नहीं। लेकिन ये V1 जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, कभी दिमाग लगाए हैं आप। पूरे अंग्रेजी की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ यूज होता है। लिमिटेशन है, 4-5 जगह यूज होता है, इसकी लिमिटेशन है। ये यूज कहाँ होता है, 4-5 जगह होता है। पहला हमारा जो है पहला हमारा है कहाँ यूज होता है, अगर हमको V1 यूज करना है तो कहाँ यूज होगा। तो सबसे पहला आपका है, हम लोग बोलते हैं कहाँ यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहाँ यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहाँ होता है, हाँ। अब हमको इंग्लिश का पहचानना है ना, तो किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में अगर V1 आ जाता है, V1 दिखता है, तो सबसे पहले आपका ध्यान देना चाहिए कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट का हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट का हो। यह होगा मतलब देह गरम है तो बोलते बुखार। जैसे ही देखेंगे कि किसी सेंटेंस में, अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें V1 दिख रहा है, तो हमारा सबसे पहले गेस कहाँ जाएगा, इसको बीमारी कौन सी है, ये सिंपल प्रेजेंट है। कौन सी है, सिंपल प्रेजेंट है। बीमारी कौन सी है, सिंपल प्रेजेंट है। स्क्रीन लॉक, ये बीमारी कौन सी है, सिंपल प्रेजेंट। तो बुखार एक तरह का नहीं होता है, अलग अलग रंग का बुखार होता है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ V1 हमारा दिख गया, तो वाक्य किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट का। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि V1 तो दिख रहा है, लेकिन इसके पहले दो चीज दिख रहा है, डू और टच। तो भी वाक्य हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट का है। तो भी वाक्य क्या है, सिंपल प्रेजेंट का है, क्योंकि ये दो इसमें छूट गया है। कहाँ छूट गया है, बीमारी क्या है, बुखारी में तो थोड़ा सा ज्यादा डोज ज्यादा, इसको क्या किया, दो डोज को क्या किया है, यहाँ रेजिस्ट्रेट कर दिया। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, किसी भी सेंटेंस में किसके बाद, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट V1 हो, तो सबसे पहला हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। देख रहे हैं कि V1 है, लेकिन उसके पहले डू डज भी लगा है, तो भी हमारा वाक्य क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट का है। बात समझ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट का होगा। दूसरा कंडीशन हमारा है, V1 दिख रहा है, V1 तो दिख जाएगा। ये जो दवाई है ना, पढ़ के नहीं बता देंगे कि ये दवा है, तो V1 दिख रहा है, लेकिन उससे पहले जो है एक चीज और लक्षण दिखाई देगा, वो खांसी होगा बुखार के साथ, तो ये डीड दिखाई देगा, उसमें डीड दिखाई देगा। तब भी वाक्य हमारा क्या है, ये किसका है, सिंपल नहीं भाई, ये वाक्य हमारा सिंपल पास्ट का किसका हो जाता है, वाक्य हमारा सिंपल पास्ट। हमने कहा कि V1 नाम की दवाई जो है किस किस बीमारी में यूज होता है, तो पहला बीमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में,
ये कॉमन बीमारी है, ये बहुत ज्यादा मिलता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पहला V1 कहाँ यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ देखते हैं थोड़ा सा बुखार के साथ क्या है, आँख लाल है, मुंह दर्द लगा है तो समझ जाएंगे तभी हमारा क्या है, ये V1 ही यहाँ यूज होगा, इससे ठीक हो जाएगा। देखते हैं हमारा कि V1 लगा है लेकिन एक डीड लगा है तो भी हमारा वाक्य क्या होगा, यहाँ V1 है, यहाँ यूज होता है तो किसमें यूज होता है? सिंपल पास्ट। और कहाँ यूज होता है? और कहाँ यूज होता है? ध्यान है, मोडल वर्ब का नाम सुने हैं? मोडल वर्ब सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एमवी, एमवी मतलब मेन वर्ब नहीं, मोडल। मोडल वर्ब शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड पढ़ा है ना? जितने 13 मोडल वर्ब है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सारी चीज पढ़ा, मेड, मस्ट, ये सब पढ़ा है ना? इसके बाद जितने मॉडल वर्ब है उसके बाद V1 आता है। बीमारी कौन होगा? 3। बीमारी कौन होगा? 3। जहां V1 नामक दवाई यूज करना है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें डू डज लगा तभी V1, और दूसरा हमारा है डीड लगा है तो डीड, जब भी डीड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ V1 आएगा, और V1 जब भी लगा होगा, डीड लगा होगा तो हमारा किसका हो जाएगा? सिंपल पास्ट का। और बीमारी पहचान लीजिए, ये बुखार के साथ कुकुर खांसी नहीं, तभी हमारा वाक्य क्या है, ये सिंपल पास्ट का है। तीसरा हमारा सब्जेक्ट प्लस एनवी, एनवी मतलब मोडल वर्ब, और V1 हमेशा इसके साथ क्या आता है? V1 आता है। ये मोडल वर्ब का हमारा सेंटेंस आता है जिसमें शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट आता है ना? और मान लो तीनों बीमारी नहीं दिख रहा है, कुछ और बीमारी है नहीं, और बुखार है, तो क्या करेंगे? चौथा हमारा यूज होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस 2 प्लस V1। 2 प्लस V1 क्या होता है? 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर कहीं मिला है? देखना यहाँ भी इज, एम, आर के बाद 2 प्लस V1, यानी कि दवाई कौन सा है? V1 है। दवाई कौन सा है? V1 है, लेकिन इसका कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज हुआ, 2 लग गया है। 2 लग गया तो इसका मतलब ये दूसरा बीमारी की यूज होगा। 2 लगने का मतलब क्या हो गया कि बुखार में तो सब तो बुखार ही का है, लेकिन ये बुखार कौन सा है? ये कौन सा बुखार है? ये अलग तरह का बुखार है, तो उसमें ये दवाई यूज होता है। बात समझ रहे हैं? तो हमारा चौथा कंडीशन है कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट रिमेनिंग मैटर रहेगा, तो ये एक अलग तरह के बीमारी में यूज होता है। और इसका हिंदी में स्ट्रक्चर बनता है ने वाला। अब इज, एम, आर लिखे तो है होगा, वाज और लिखे होते तो था होता, बल मैंने टाइमिंग बता दिया है, वो सब आपके ऊपर नहीं हुआ। ने वाला है, ने वाली है, और ने वाले हैं। ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं। स्ट्रक्चर एक बनता है, आपको पढ़ना है इसमें। जब कैसे हम लोग प्रैक्टिस से कैसे पढ़ेंगे वहाँ ये स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे वो आने वाला है, मैं जाने वाला हूँ, हमारा कौन? चौथा हो गया। और पांचवा हमारा जो है फिफ्थ, पांचवा जो है एक और स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस 2 प्लस V1 और ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, और ये बनता है ना है या ना पड़ता है। ये भी एक स्ट्रक्चर है। जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, तो ये V1 नाम की जो दवा है पूरे अंग्रेजी में 5 जगह यूज होता है, 6ठा जगह पर यूज नहीं होगा। 6ठा जगह जहाँ दवाई खिलाओगे वो भी मर गया। अब बात समझ में आई? उतना मोटा जो इंग्लिश में किताब लिखा है ना, ये लिखा है इंग्लिश का ही बुक होगा। हाँ, ये इतने मोटी की लिखी हुई किताब है, इस पूरे किताब को ले जाओ और सर्च कर लो,
यही 5 अवस्था में V1 मिलेगा, छठा इसमें नहीं मिलेगा। इतनी मोटी बुक में V1 जो है यही 5 जगह मिलेगा, छठा जगह आपको नहीं मिलेगा एज अ वर्ब के रूप में। कहीं कहीं मिलता है, 1% में मिलता है तो चिल्ड्रन में है, या 2+V1 ये दूसरे फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन ये 5वां छोड़ के छठा में यूज नहीं होता है। तो आप बात समझ में आई? तो पूरे अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा ग्रामर देखे कर जा। अरे भैया इस V1 का यूज 5 ही जगह है, छठा जगह नहीं है, जो हमको कंफर्म कर लेना है। तो आज के बाद इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट या बिफोर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट से पहले। तो अगर उस सेंटेंस में V1 है तो सबसे पहले हमारा दिमाग कहां जाना चाहिए? कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उस दिख रहा है कि V1 है लेकिन एक दो लगा हुआ है, डू और डज, तब भी हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। देख रहे ये दोनों नहीं है, उसमें V1 है लेकिन डीड लगा हुआ है, तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट का। किसी भी अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस उसमें डीड लगा है तो आंख बंद करके बोलिए वाक्य किसका है? सिंपल पास्ट का। और देख रहे हैं कि तीनों में बीमारी नहीं है, देख रहे हैं बीमारी दूसरा दिख रहा है, कौन सा? सब्जेक्ट है, उसके बाद मॉडल वर्ब शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड आता है, उसके बाद भी V1 ही यूज होता है, दूसरा कुछ यूज नहीं होता है। ये भी याद रखिएगा, मॉडल वर्ब का हमेशा क्या होता है? V1 होता है, यूज होता है, उसके बाद कुछ यूज होता है। तो बिना V1 यूज किया कुछ यूज नहीं कर सकते हैं वर्ब फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में बिना V1 यूज किए आप V3 V4 कुछ भी नहीं ले सकते हैं। आगे इसको हम जानेंगे क्यों। और ये भी नहीं है तो एक रहता है कि अच्छा ये चारों में से कोनो बीमारी नहीं थी, बीमारी होगा तो ई हमारे के पास 2+V1 होगा तो लोग समझ जाएंगे कि ने वाली बीमारी है। और 5वां है सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज। कौन सा है? हैज। 2+V1 तो समझ जाएंगे ना है, ना पड़ता वाला बीमारी है। और V1 के लिए, छठा के लिए कोई रोगे नहीं बना। अब छठा कोई रोगे नहीं बना के V1 यूज करें तो ये V1 नाम की जो दवाई है, V1 वर्ब का पहला फॉर्म नाम की जो दवाई है, उसको 5 ही मरीज क्या कर सकते हैं? इस दवा को खा सकते हैं। छठा खाएगा मर जाएगा, छठा खाएगा मर जाएगा। खाना किसको है? 5 को। ये कंफर्म हुआ।